राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है। पितृ दोष शांति के लिए मौनी अमावस्या का दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का काफ़ी महत्व है। इस दिन पितरों के नाम का तर्पण करके उन्हें तृप्ति मिलती है, वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। साथ ही इस दिन दान करने से कुंडली में मौजूद सभी प्रकार के ग्रह दोष से मुक्ति पाई जाती है। इस दिन मौन रखकर उपवास और स्नान करने का विशेष महत्व है। मौनी का अर्थ है मौन रहना। इस दिन मौन रहकर आत्म शांति और संयम का पालन करने से मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान दान करने से पापों का क्षय होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। श्रद्धालु प्रयागराज के संगम में इस दिन स्नान करेंगे। यह दिन सूर्य देव और पितरों की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। इस बार मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जा रही है और इस दिन स्नान दान पुण्य किया जाता है। और इसके संदर्भ में एक काफ़ी महत्वपूर्ण कथा प्रचलित है। और मौनी अमावस्या की कथा इस प्रकार है। कांचीपुरी में वेद स्वामी का एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। दोनों के 7 बेटे थे। एक बेटी थी जिसका नाम गुणवती था। गुणवती जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने सबसे छोटे बेटे को उसकी कुंडली दी और ज्योतिषी के पास भेजा ताकि उसकी विवाह के लिए लड़का देखा जाए। ज्योतिषी ने बताया कि गुणवती विवाह के बाद तो विधवा हो जाएगी। यह जान के उसके पिता देव स्वामी और माता धनवती दुखी हो गए। उस ज्योतिषाचार्य ने बचने का उपाय बताया। ज्योतिषाचार्य ने कहा कि सिंघल द्वीप में सोमा धोबिन रहती है जो बहुत पतिव्रता है। यदि सोमा धोबिन तुम्हारे घर आकर पूजा करे और अपना अर्जित पुण्य दान कर दे तो गुणवती का दोष मिट जाएगा। यह जानकर देव स्वामी ने देवी गुणवती को सबसे छोटे बेटे के साथ सोमा धोबिन के घर सिंघल द्वीप भेजा। दोनों भाई बहन घर से निकलकर सोमा के घर की ओर चल दिए। दोनों समुद्र किनारे पहुंचे। उसे पार करने के बारे में सोचने लगे। दोनों को भूख और प्यास लगी थी। दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने गुणवती उसके भाई की बात को सुन लिया। गिद्ध के बच्चों ने अपनी माँ को गुणवती और उसके भाई के बारे में बताया। तब गिद्धों की माता ने अपने बच्चों को भोजन कराया और गुणवती के पास गई। उसने कहा, तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा, परेशान मत हो, तुम्हें सोमा धोबिन के घर पहुंचा दूंगी। गिद्ध माता की बातें सुनकर दोनों भाई बहन खुश हो गए। अगली सुबह गिद्ध माता ने गुणवती और उसके भाई को समुद्र पार कराया और सोमा धोबिन के पास ले गई। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास ही रहने लगी। रोज सुबह सोमा के घर वालों के उठने से पहले ही गुणवती उनके घर का लिपा पोती साफ सफाई कर देती। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि रोज घर को कौन लीपता है। तब उसने कहा कि उसके अलावा ये काम कौन करेगा। सोमा को विश्वास नहीं हुआ। वो पूरी रात जागती रही। सुबह होते ही उसने देखा कि एक युवती उसके आंगन में आई और आंगन की सफाई करके लीपने लगी। तभी सोमा उसके पास आई और उसने पूछा कि तुम कौन हो, ऐसा क्यों कर रही हो। तब गुणवती ने उसके पास आने का कारण बताया, पूरी बात बताई। तब सोमा ने कहा कि तुम्हारे पति की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। एक दिन सोमा गुणवती के घर गई। उस दिन गुणवती का विवाह हुआ। ज्योतिषाचार्य के बताए अनुसार विवाह होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने पूजा पाठ किया और पुण्य को गुणवती को दान कर दिया। इसे उपाय से गुणवती का पति जीवित हो गया। इधर सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। तब सोमा घर पहुंची। तब तक उसका पति और बेटे का शव रखा हुआ था। रास्ते में सोमा ने एक जगह रुककर पीपल के पेड़ के नीचे श्री हरि विष्णु की पूजा की और 108 बार पेड़ की परिक्रमा की। इस दिन इस पुण्य से सोमा के पति और बेटे पुनः जीवित हो गए और अकाल मृत्यु से मुक्त हो गए। जो व्यक्ति विधि विधान से मौनी अमावस्या का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है।
तो ये दोस्तों मौनी अमावस्या की कथा है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें अगले नोटिफिकेशन के लिए।